हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं जिनके अंदर हमने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल और उसके सब टाइप्स मतलब ऑक्टल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल, उन सबको हमने कवर अप किया है। आज एक नया टाइप हम पढ़ते हैं। आज जो कन्वर्जन रहेंगे वो पूरे ऑक्टल के ऊपर बेस्ड रहने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला कन्वर्जन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा ऑक्टल टू डेसिमल, देन सेकंड वाला ऑक्टल टू बाइनरी और तीसरा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो तरीका वही रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा इसमें। देखते हैं, तरीका वही है, सेम तरीका, वही पावर जो हमने लिया था वही चीज यहां पर भी फॉलो करेंगे। तो पहला वाला जो टाइप है ऑक्टल टू डेसिमल, इसको देख लेते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल नंबर दिया रहेगा और आपको उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो मतलब आपको बेस 8 वाला नंबर दिया रहेगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू बेस 10। एक बार आपको नंबर सिस्टम का चार्ट दिखा देता हूं, जो लोग नए हैं जुड़ रहे हैं उनके लिए ये चीज नहीं होगी। तो देख लेते हैं, नंबर सिस्टम में 4 नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर जो इसके अंदर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज इसको देख लीजिए। उसके बाद में 0 to 15 नंबर्स मैंने याद करा दिए थे आप सभी को, साथ साथ में इसका ट्रिक भी बताया था कैसे याद रखना है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में हमने डेसिमल के सारे कन्वर्जन्स लिए थे, आफ्टर दैट बाइनरी के सारे कन्वर्जन्स ले लिए थे। नाउ वी आर कमिंग टू द ऑक्टल कन्वर्जन। तो ऑक्टल में ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इन तीनों भी कन्वर्जन्स को आज हम देखने वाले हैं। पहला जो है ऑक्टल टू डेसिमल, इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, ऑक्टल नंबर दिया रहेगा और डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं 74 जो कि एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है, 74 इसका फॉर्मेट ऑक्टल है क्योंकि बेस 8 लगा है। अगर ये नंबर ऐसा होता 74 और इसके नीचे 10 लिखा होता तो ये डेसिमल नंबर होता था, याद रखना। ठीक है, हमारा जो नंबर सिस्टम है जो हम हमारे जनरल लाइफ में यूज करते हैं उसमें 74, 75, 96 ये सारे नंबर बाय डिफॉल्ट डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सारे नंबर डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। लेकिन जब कन्वर्जन की बात आती है तब आपको ये बेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि कौन सा नंबर है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है कि ऑक्टल नंबर है। तो उस केस में आपको इसका बेस चेक करना होगा। आपको जब पता है कि इसका बेस 8 है तो कंफर्म हो जाइए कि ऑक्टल नंबर है। ठीक है, नाउ इस ऑक्टल नंबर को आपको कन्वर्ट अगर करना है डेसिमल नंबर में तो स्टेप्स क्या होगी? ठीक है, वही स्टेप्स जो हमने पढ़ी थी बाइनरी टू डेसिमल में। चलो देखते हैं। सबसे पहले नंबर को लिख लीजिए, नंबर है 74, ठीक है, जो कि एक ऑक्टल नंबर है। 4 को उठा लो, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई करना है। अब ये ऑक्टल नंबर है इसलिए मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 8 के पावर से मल्टीप्लाई करना। तो 8 का सबसे छोटा पावर कौन सा होता है? तो 0। ठीक है, देन इस सेकंड डिजिट को उठा लो, इधर से इधर आते हैं हम लोग, 7 को उठा लो, 7 को उठा लेंगे, 7 इंटू 8 का पावर 1। अब इनका कैलकुलेशन कर लो और दोनों को ऐड कर दो, आपका रिजल्ट रेडी रहेगा। चलो देखते हैं, कर लेते हैं। 8 का पावर 0 आता है 8 आता है नहीं, 8 का पावर 0 आता है 1। ठीक है, 8 का पावर 0 1। ठीक है, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, आफ्टर दैट 8 का पावर 1 8 आ जाएगा, 8 इंटू 7 हो जाएगा 56। तो जो रिजल्ट आया वो आया 60। अब ये जो 60 मिला है ये कौन सा नंबर रहेगा? तो ये रहेगा हमारा डेसिमल नंबर। इसका मतलब 74 अगर ऑक्टल में है तो डेसिमल में उसका आंसर आएगा 60। ठीक है, ये तरीका रहेगा, बहुत आसान तरीका है, राइट टू लेफ्ट। बाइनरी टू डेसिमल में भी हमने यही किया था, सिर्फ बाइनरी टू डेसिमल में हमने 2 के पावर्स लेते, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ऐसे हम बढ़ते गए थे। वैसे यहाँ पर 8 के पावर में आपको लेना होगा। ठीक है, सारे नंबर्स को 8 के पावर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 341 जो कि एक ऑक्टल नंबर है। आपको इस नंबर को कन्वर्ट करना है
डेसिमल में। स्टेप्स क्या है, नंबर लिख लो 3 4 1, नंबर को सेपरेट करते जाओ 1, और ऑक्टल है इसलिए 8 के पावर से मल्टीप्लाई करना, सबसे छोटा पावर 8 का पावर 0, 4 को उठा लो एज इट इज इनटू 8 का पावर क्या आ जाएगा 1, देन 3 को उठा लो इनटू 8 का पावर 2, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, कैलकुलेशन कर लो और ऐड कर दो। ठीक है, 8 का पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 8 का पावर 1 8, 8 इंटू 4 32 आ जाएगा, देन 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 इंटू 3 कर लो, ठीक है 192, तो यहां पर 192 आ जाएगा। चलो ऐड कर दो, तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 2 4 और 1 5, 9 और 3 12 का 2 बचा 1 और 1 2, 225। तो ये जो आपको 225 मिला है ये कौन सा नंबर रहेगा, ये रहेगा डेसिमल नंबर। ठीक है, तो 341 ऑक्टल में था और डेसिमल में क्या आ गया आंसर 225। ठीक है, तो आपने गौर किया होगा जैसे यहाँ पर 74 था, ऑक्टल में नंबर बड़ा होता है तो डेसिमल में छोटा हो जाता है, वैसे यहाँ पर देखो ऑक्टल में नंबर 300 में था तो डेसिमल में 200 में आ गया, मतलब कम हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपका आंसर चेक करने का, ऑक्टल में नंबर हमेशा बड़ा रहेगा, डेसिमल में छोटा रहेगा। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए 79 इन ऑक्टल, देन व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्मेट। इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा कांट बी डिटरमाइन। क्यों, तो मुझे बताओ 7 तो एक ऑक्टल नंबर है, लेकिन ऑक्टल नंबर में 9 आता है क्या? ऑक्टल नंबर में 9 तो आता ही नहीं, मतलब है ऑक्टल नंबर तो है ही नहीं। ऑक्टल नंबर जब है ही नहीं तो आंसर निकाल पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर कहां से कहां तक चलता है? ऑक्टल नंबर चलता है 0 to 7। ठीक है, एक बार देख लो अपने चार्ट में। ठीक है, ऑक्टल नंबर, ये ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में आ रहा है क्या ऑक्टल नंबर? नहीं आ रहा है। तो अगर ऑक्टल नंबर में आपको 8 दिख जाए, 9 दिख जाए तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, आप निकाल ही नहीं पाओगे, उसका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन। याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, बट अगर कभी कभार बन गया तो याद रखिएगा ऑक्टल नंबर में 8 और 9 नहीं आता है। ठीक है, तो होप आपको ये कन्वर्जन समझा होगा। नेक्स्ट वाला कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड वाला जो कन्वर्जन था ऑक्टल के ही सीरीज में, ऑक्टल टू बाइनरी। पहला जो कन्वर्जन हमने देखा वो ऑक्टल टू डेसिमल देखा, अभी हम नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर आ रहे हैं जिसका नाम है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। आपको नंबर वही ऑक्टल में दिया रहेगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्मेट, ये आपको पूछा जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीका है, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, बहुत आसान है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टेबल याद होना चाहिए। देख लेते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूं कोई नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3462, 3462 एक ऑक्टल नंबर है और इस नंबर को आपको कन्वर्ट करने को बोल दिया कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले तो चेक कर लो ये ऑक्टल नंबर है, बिल्कुल है, 0 to 7 के बीच में सारे नंबर है, तो बिल्कुल ये ऑक्टल नंबर है। और इसको आपको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको बस 3-3 बिट्स के फॉर्म में लिखना है, 3-3 बिट्स के फॉर्म में लिखते जाओ। ठीक है, सीधा सीधा 3-3 बिट्स के फॉर्म में आपको लिखना है। 3 के लिए 3 बिट क्या आएगा? 0 1 1। 4 के लिए क्या आता है? 4 के लिए आएगा 1 डबल 0। 6 के लिए क्या आएगा? 6 के लिए आता है 1 1 0 और 2 के लिए क्या आता है? 2 के लिए आता है 0 1 0। बस हो गया, ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 4 7 7 6 1। अगर ये इतना बड़ा नंबर आपको दे दिया, बोला कि ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट कर दो बाइनरी में। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 4 के लिए क्या करेंगे? 4 के लिए लिखेंगे 1 0 0। 7 के लिए क्या लिखेंगे? 7 के लिए 1 1 1।
7 के लिए 1 1 1, 6 के लिए 1 1 0 और 1 के लिए 0 0 1। बस हो गया, आपका आंसर रेडी है। ठीक है, आपका आंसर रेडी है। इतना आसान रहेगा। सीधा सीधा क्या करना, ऑक्टल टू बाइनरी में यहां पर टिप लिख देता हूं, राइट इन 3 बिट फॉर्मेट। ठीक है, क्या करना है आपको, 3 बिट के फॉर्मेट में लिखना है, बस खत्म। इतना आसान रहेगा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, चलो आते हैं लास्ट टाइप की ओर। तीसरा टाइप, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो आपको ये नंबर दिया रहेगा, आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, मतलब जिसका बेस 16 है उस नंबर फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। देखते हैं, जैसे ऑक्टल नंबर में आपको दे दिया 37 ऑक्टल नंबर है, बिल्कुल है। 0 to 7 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल है, तो कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्ट किस में करना है, हेक्सा में। स्टेप्स क्या है, चलो अब इसका कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं होगा, याद रखना। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल दोनों का भी कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं होता है। 2 स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कौन कौन सी 2 स्टेप्स है, तो देखो, सबसे पहले नंबर को लिख लो 37 और इस नंबर को आप पहले तो कन्वर्ट कर दो किसमें, बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, राइट इन द फॉर्मेट ऑफ 3 बिट्स। 3 बिट के फॉर्मेट में लिखो। ठीक है, 3 बिट्स के फॉर्मेट में अगर लिखना है 3 को, तो कैसे लिखेंगे, 0 1 1। 7 को कैसा लिखेंगे, तो 7 को 1 1 1। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया बाइनरी। नंबर हमको दिया था ऑक्टल फॉर्मेट में, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। अब बाइनरी से हम हेक्सा में कन्वर्ट जब करेंगे, तो बाइनरी टू हेक्सा जब कन्वर्जन करेंगे तो 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी हम ग्रुपिंग करते हैं वो हमको कैसे करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, मतलब इन बिट्स का जो ग्रुप करना है वो कितने में करना है, तो 4 के बिट के फॉर्म में करना है, और राइट टू लेफ्ट, मतलब इस तरह से अपने को आना पड़ेगा, 1 2 3 और 4। ये पहला ग्रुप बन जाएगा और ये दूसरा ग्रुप। अब दूसरा ग्रुप जो बनेगा इसको हम लिख लेते हैं। पहला ग्रुप क्या बना, 1 1 1 1। दूसरा ग्रुप क्या बना, 1 0। आगे में कुछ नहीं है तो क्या लगा दो, 2 0 लगा दो। ऐसा ही तरीका हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, बस वहां पर ऑक्टल नंबर था। ठीक है, तो 4 बिट्स के फॉर्मेट में लिख लो। अब ये 4 बिट का फॉर्मेट जो बना है इसको कन्वर्ट कर दो हेक्साडेसिमल में। 1 1 1 1 मतलब कितना होता है, 15। और हेक्साडेसिमल में 15 के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, F। ठीक है, 0 0 0 1 मतलब 1 ही होगा, और 1 को बिल्कुल हेक्साडेसिमल में 1 ही लिखा जाता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना, 1F। ठीक है, तो ये 37 जो था, जो कि ऑक्टल नंबर था, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर जो बना वो बना 1F। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और रिवाइज हो जाए। थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 3472। 3472 एक ऑक्टल नंबर है। इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है हेक्सा में। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स है पहले उसको 3 बिट में लिख लो ताकि वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए। तो 3 बिट के फॉर्मेट में लिखेंगे। 3 को क्या लिखेंगे, 0 1 1। 4 को क्या लिखेंगे, 1 0 0। देन 7 को क्या लिखेंगे, 7 को हम लिखेंगे 1 1 1। और 2 को हम लोग लिखेंगे 0 1 0। ठीक है, ये आ गया बाइनरी फॉर्मेट में। अब जब बाइनरी फॉर्मेट में आ चुका है तब उसके हम ग्रुप्स बनाएंगे, और ग्रुप्स हमेशा कैसे बनेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कितने बिट का ग्रुप बनेगा, तो 4 बिट का। ठीक है, तो ये पहला बिट, दूसरा बिट, तीसरा बिट, चौथा बिट, तो ये ग्रुप बन गया। देन 1 1 0 0 ये ग्रुप बन गया। तीसरा 1 1 1 0 ये ग्रुप बन गया। ठीक है, अब ये 3 ग्रुप्स जो बने हैं, इन तीनों भी ग्रुप्स के इक्विवेलेंट
नंबर्स आप लिख लो। 111 मीन्स 7 होता है, 0011 11 मतलब 11, 11 मतलब होता है 3, और 1010 1010 मतलब डेसिमल में 10 होता है, और 10 हमारा हेक्साडेसिमल में कोई नंबर नहीं है। तो 10 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 10 के जगह क्या आता है हेक्सा में? 10 के जगह आता है ए। चलो तसल्ली करने के लिए एक बार देख लेते हैं। जिन लोगों को टेबल याद नहीं है उनके लिए दिखा देता हूं। ये देखो ये 10 है, 1010, और इसकी जगह हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है, 11 आया रहता 1011 तो क्या लिखा रहता? बी। 1100 आया रहता तो सी। 1101 आया रहता तो डी। 1110 आया तो ई। 4 टाइम्स 1 आया रहता तो एफ। ठीक है, इसी तरह से हमको जाना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर बना वो बना 73A, और ये कौन सा नंबर रहेगा? तो इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये तीनों भी कन्वर्जन आपको शायद समझ में आ गए होंगे, शायद क्या आ ही चुके होंगे आपको ये सारे कन्वर्जन समझ में। हमारे तीनों टाइप्स कवर हो चुके हैं। इसमें हमने बाइनरी का पूरा ग्रुप ले लिया, डेसिमल का पूरा ग्रुप ले लिया, और आज हमने ऑक्टल का ग्रुप कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसके अंदर मैं आपको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये तीनों कन्वर्जन बताऊंगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करा के दे देता हूं। देख लो, नंबर सिस्टम में चारों सिस्टम थी, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा। इसके सारे कन्वर्जन्स हमने देखे। ये पूरा चार्ट था, ये मैंने आपको याद कराने को बोला था, याद करने को बोला था, आपने याद कर लिया होगा। देन आज जो कन्वर्जन हमने देखा, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्सा। ऑक्टल टू डेसिमल के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया, 8 के पावर लिए, राइट टू लेफ्ट आते आते एक एक से पावर बढ़ाते हुए बाद में उन कैलकुलेशन करके एडिशन करके हमने रिजल्ट निकाला। देन उसके बाद में सेकंड जो फॉर्मेट था उसमें हमने देखा ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी में हमने क्या किया? सीधा सीधा राइट इन 3 बिट फॉर्मेट। ठीक है, 3 बिट्स बोलेंगे, 3 बिट्स फॉर्मेट, तो 3 बिट्स के फॉर्मेट में हमने इसको लिखा। ये इसका ट्रिक था याद करने के लिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो हमने लिया ऑक्टल टू हेक्सा। ऑक्टल टू हेक्सा के अंदर हमने पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में हेक्सा में कन्वर्ट किया। तो ऑक्टल टू हेक्सा में याद रखना, यहां पर लिख देता हूं मैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम को आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे? बाइनरी में, और बाइनरी से फिर आप किस में कन्वर्ट करोगे? हेक्सा में। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी जब आप कन्वर्ट करोगे तब ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करते समय आप यहां पर राइट इन 3 बिट्स फॉर्मेट ये काम करोगे, और जब बाइनरी टू हेक्सा जब आप करोगे तब आप क्या बनाओगे? ग्रुप बनाओगे। कितने का? ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। और कैसे बनाओगे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और जब आप 3 बिट के फॉर्मेट में लिखते हो, जैसे ये 37 था, ये 37 था, उसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो डायरेक्ट लिखना है, जैसा वैसा। 3 दिख रहा है तो 3 के सामने 011 लिख दो, 7 दिख रहा है तो 7 के सामने 111 लिख दो। ठीक है, जैसा वैसा ही लिखना। लेकिन जब आप ग्रुपिंग करोगे 4-4 बिट का, तब राइट टू लेफ्ट आना। ठीक है, तो यहां पर जो हमने किया, यहां पर क्या काम किया हमने? यहां पर हमने 3 बिट के फॉर्मेट में लिखा, राइट इन 3 बिट्स। ठीक है, 3 बिट्स के फॉर्मेट में लिखा। 3 मतलब 011 और 7 मतलब 111, जैसा वैसा ही, उल्टा मत कर देना। ठीक है, राइट टू लेफ्ट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, जैसा है वैसा है। और जब हम ग्रुप करते हैं, जब हम ग्रुप करते हैं बाइनरी टू हेक्सा में, तब ग्रुप करते समय आपको क्या करना है? ग्रुप ऑफ 4 बिट लेना है, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स लेना है, और उस समय आपको कैसे आना है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उस समय आपको ग्रुप करते समय ऐसे आना है, इस डायरेक्शन में आना है। ठीक है, तो जो आंसर मिलेगा वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो आगे भी वीडियोस देखते रहिए, आगे भी और ऐसे नई नई चीज़ें आपको पता चलेगी। लेक्चर्स बने हैं, इंट्रोडक्शन टू वीडियो अपलोड हो चुका है, पूरे उसके वीडियोस हैं, मेमोरी अपलोड हो चुका है, नंबर सिस्टम नियर अबाउट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों भी चैप्टर्स आप लोग देखिए, आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।